जी, सौतुल गज़ा फ़ोरम के ज़ेर-ए-इत्माम डॉक्टर हनीफ़ राना की सदारत में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई है। बात करते हैं हम डॉक्टर हनीफ़ राना से। जी बताइएगा, फ़लस्तीन के हक़ में आपने जो रैली निकाली है, आपने पहले भी काफ़ी रैलियाँ निकाली, क्या मकासद हैं आपके जो अभी तक तकमील नहीं? देखिए, इसका सिंपल एक ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। तो अगर हमारे में ईमान और मुसलमानियत है और इंसानियत है तो हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले 15 माह से मुसलसल हम फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं। और इस बाबरकत महीने में अगर हम देखें तो वो मुसलमानों को आग और खून का तोहफ़ा दे रहे हैं इस ईद के मौके पे। और जिस बाबरकत महीने के लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, उसमें हमें जो कुछ मिल रहा है इस वक्त, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त जितनी इंसानियत की तज़लील हो रही है, जितने जंगी जराइम इसराइल और उसके हवारी कर रहे हैं, उसके लिए मुसलमानों को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसके ख़िलाफ़ अस्करी और सफारती हर महाज पे खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर जाके कहीं ये सिलसिला रुकेगा। तो किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे कोई बात करने की कोशिश की? नहीं, इस वक्त नहीं, लेकिन हम चूँकि हम भी गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। और वहाँ पे जो दुखी इंसानियत, वहाँ पे जो कोई 1.5 लाख के करीब ज़ख्मी हैं और 50,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी कम से कम मदद करें और उन्हें जो इलाज मुआवजा की सहूलत, और जो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पाकिस्तान में ले आकर उनका इलाज मुआवजा करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें अपने मासूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की चीखें सुनाई देती हैं, हमें अपने मासूम बहनों की चीखें सुनाई देती हैं। हम उनकी चीखें नहीं फरामोश कर सकते। हमें अपनी ईद की कोई खुशी नहीं है। ईद आ रही है लेकिन ईद की कोई खुशी नहीं है। हमारी खुशियाँ खूनों में बदल चुकी हैं। हमारे जो मुल्क के बड़े ओहदेदार हैं उनके खून तो सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन हम जो अवाम है, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें, लेकिन हम बेबस और लाचार हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि उन्हें इमदाद पहुंचा सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं। हम फिज़िकली वहाँ पे जा नहीं सकते। अगर हमें मौका मिले तो हम जाएं। इस वक्त तो पूरी उम्मत पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाना चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कहीं इस तरह से किताल हो रहा हो तो मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। अब ये जिम्मेदारी तमाम मुस्लिम ममालिक की है, तमाम मुसलमान भाइयों की है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों की जाके मदद करें। और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं जितनी भी करें। रमज़ान शरीफ में ताक़रातों में हम अपने बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ फरमा रहे कि अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। क्योंकि इतने ज़्यादा मुसलमान ममालिक हो के भी सारे के सारे एक साइड पे बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, उसने खून की नदियाँ बहा दी, खून के दरिया बहा दिए, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के खून भी सफ़ेद हो चुके हैं। कोई आगे बढ़कर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह तो बेनियाज है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना, मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की फरियाद तो सुन रहा है ना अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने लोगों की ज़रूर मदद करेगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी जितनी हो सकता है मदद करें, डोनेशंस दें उनको, उनके लिए दुआ करें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाए है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से हमें मौका मिला है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। जितना हम किरदार अदा कर सकते हैं वो हम करें इंशाअल्लाह। और जब तक ये जुल्म करते रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। इसके लिए हम अपनी जानें निछावर कर देंगे अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला अगर चाहे एक बार कुन फरमा दें तो फायकून, तो वो काम हो जाता है इंशाअल्लाह। एक दिन ज़रूर आएगा कि हम इन पर गालिब आएंगे और ये लोग मगलूब होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद जो है इस माह मुबारक की मुनासबत से है। जिस तरह ये माह मुबारक हमें इज़हार कुर्बानी और अपने भाइयों की खमखारी का दर्स देता है, यहाँ इकट्ठे होने का मकसद अपने मुसलमान भाइयों से इज़हार यकजहती करनी है। और बिलखसूस फ़लस्तीन में जारी तकरीबन अब 2 साल होने को हैं जो एक दहशतगर्दी की ना ख़त्म होने वाली दास्तान जारी है, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ जो है अवाम वाला तक और अक़वाम आलम तक पहुँचाना है कि ताकि ये इंसानियत सोच जो सलूक है इसको बंद किया जाए। और वहाँ पे जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं, उनकी जो है कसम पुरसी की जाए।
और 21वीं सदी में रहते हुए जितनी इंसानियत सोच किस्म की हमें ये वाक़यात मिल रहे हैं, ये निहायत काबिल मज़म्मत हैं और इसमें अक़वाम आलम को अपना मुस्बत किरदार अदा करना अशद ज़रूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले मामलात में ये देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो अपनी कमिटमेंट से भी जो है मुनहरिफ हो जाता है और ये करंट रिसेंट जो सीज़ फायर का एक मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी उसके इस चेहरे को जो है वो वाज़ेह करती है और हमें जो है इसराइल की सहूलतकार कंपनियों का एक मुस्तकिल बुनियाद पे बाइकाट जारी रखना चाहिए और हमारी अपनी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिला में जो है हमारी आवाज़ बने, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ बने और फ़लस्तीनी भाइयों की जो है उनकी गमखारी की जाए और उनके जो ये मसाइल हैं उनके मुस्बत हल की तरफ जो है अहम पेशरफ्त होनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई। मुज़ाहिरीन का कहना था कि ईद के रंग भी बिल्कुल फीके हैं, जबकि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और हुकूमती ऐवानों को भी चाहिए, हुकूमती अहदेदारों को चाहिए कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए इक़दामात किए जाए। उसके अलावा अक़वाम आलम को चाहिए कि वो कदम बढ़ाएं ताकि जो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है उसका कोई सद्देबाब किया जा सके। इसके साथ ही कैमरामैन ज़हीर मुगल के हमरा साबिर गौरी, कुव्वत न्यूज़ लाहौर।